70 लाख कर्मचारियों का परिवार ये निश्चित रूप से उस सरकार का विरोध करेगा जो हमको जीने लायक इस देश में नहीं छोड़ा है। आगामी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसमें उनको एक बुरा प्रतिफल पाएगी सरकार। हम गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम तख्ता पलट इनका कर देंगे। ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा और सरकार का तख्ता पलट के रख देगा। जय हिंद। नो पेंशन नो वोट। नमस्कार, मैं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के राजापुर अंतर्गत प्रयाग डिपो के पास, जहां पर PS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति मंडल प्रयागराज के द्वारा लखनऊ में होने वाले 19 दिसंबर को महाधिवेशन के बारे में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो आइए हम रूबरू करवाएंगे यहाँ के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं कि उनका क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का और क्या जो है सरकार से मांगे हैं उनकी इस मीटिंग से, और लखनऊ में होने वाले 19 दिसंबर का जो महाधिवेशन है उसके जरिए ये सरकार को जो है क्या जताना चाहते हैं और क्या उनसे जो है अपनी मांग रखना चाहते हैं। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तब तक मिलाते हैं हम आपको इस संगठन के जो संचालक है, पदाधिकारी हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभान सिंह, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। सर, आज जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज बहुत सारे कार्यकर्ता लोग आपके साथ मौजूद हैं और ये आपके द्वारा जो मीटिंग रखी गई है यहाँ पर, तो इसका क्या प्रयोजन है और किस लिए रखी गई है? हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जी, जो कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं और सब कर्मचारी हैं। हम लोगों ने रोडवेज, ITI तमाम जो विभाग हैं उन सब के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और हम लोगों को मात्र 1,500 अधिकतम 2,000 2,500 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें हमारी पति पत्नी का निर्वाह नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार जो है आंदोलन किया। दिल्ली में 4 हमारे आंदोलन हुए और इसी क्रम में हम लोगों ने 2 बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और अभी तक आश्वासन ही आश्वासन मिला। और इस पेंशन के अभाव में, धन के अभाव में हमारे 71,000 राष्ट्रीय स्तर के जो कर्मचारी हैं संघर्ष समिति में, इसमें से प्रति महीने औसतन जो है 5,000 लोग स्वर्गवासी हो जा रहे हैं, भोजन के अभाव में, दवा के अभाव में। इसी सब को लेकर के हम अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 19 दिसंबर को लखनऊ निषादगंज में पंडित गोविंद बल्लभ पत उपवन, संस्कृत उपवन वन में जो है हम लोगों का कार्यक्रम है और जिसमें पूरे राष्ट्र से लोग आ रहे हैं। हमें सूचना है कि 4 से 5,000 लोग जो है का रिजर्वेशन हो गया है। महाराष्ट्र से, बंगाल से लोग कलकत्ता से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, तमाम 27 प्रदेशों में जो है हम लोगों का संगठन है और वहाँ से तमाम लोग आ रहे हैं। तो सर, इसके माध्यम से जो इतना बड़ा महाधिवेशन लखनऊ में 19 दिसंबर को आपका होने वाला है, तो इसके माध्यम से सरकार से मतलब क्या जो है सरकार को जताना चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या उनसे जो है आप कहना चाहेंगे, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे कर्मचारियों की पेंशन पे काम करेगा वही देश में राज करेगा। आने वाले आंदोलन में हम लोग, अगर सरकार हमारे लिए नहीं करती है तो हमारा इतना 71 लाख कर्मचारियों का परिवार ये निश्चित रूप से उस सरकार का विरोध करेगा जो हमको जीने लायक इस देश में नहीं छोड़ा है। सुना आपने कि इनका कहना यह भी है कि जितनी भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है जो इनके अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो ये तख्ता पलट करने का काम भी करेंगे। लेकिन ये अपने बातों से जताना चाहते हैं कि कितना आक्रोश है इनमें। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस बात से आहत हैं, बुजुर्ग हैं, अब इनकी इतनी एज हो चुकी है कि मान लीजिए कि इनको आवश्यकता है, जैसा कि इनका कहना है कि हमें जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है और उसके अलावा पेंशन की जो इनकी कटौती हुई है उसको लेकर, और इनको उचित पेंशन नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये आक्रोश में है और ये जताना चाहते हैं कि अगर सरकार को हमारी आवश्यकता है तो हमारा साथ दे, हमारी मांगों को पूरा करे। अन्यथा अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम जितने भी कर्मचारी हैं हमारे इस तरह के, तो सब लोग मिलकर सरकार का बहिष्कार करेंगे और तख्ता पलट करने का काम करेंगे। इस कड़ी में हम और कुछ लोगों से मिलाते हैं आपको। सर, क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश त्रिपाठी।
मतलब इस मीटिंग के जरिए क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों रखी गई ये मीटिंग? ये हम लोगों की मांग है 7,500 रुपये प्लस डीए, और हमें ये मांग जायज़ मांग है। सीबीटी की बैठक में भी प्रस्ताव में पास हो चुका है, का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी इसका निर्णय उच्च पेंशन के लिए हुआ है, लेकिन सरकार अपने अड़े रवैये के नाते हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए पेंशन नहीं दे पा रही है, और जबकि हमारे पैसे से हमको पेंशन देने के उनको प्राविधान है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दे रहे हैं। किसी को 1,000 मिल रहा है, किसी को 500 रुपया मिल रहा है, और ये सरकार का ये मतलब आँख बंद रवैया ठीक नहीं है। ठीक। यह सरकार का रवैया ऐसे रहा तो आगामी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसमें उनको एक बुरा प्रतिफल पाएगी सरकार, आभास करा देंगे। ठीक है, इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? TR सिंह, मंडलीय अध्यक्ष। अच्छा, आज इस मीटिंग का क्या प्रयोजन है आपका, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी मीटिंग का मुख्य प्रयोजन ये है कि हमारी जो 4 मांगे हैं, 750 प्लस महंगाई भत्ता, 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, और वृद्ध पत्नी को जो है मेडिकल सुविधा दिया जाए। और आज का जो बैठक का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 19 तारीख को जो लखनऊ निषादगंज में हमारा अधिवेशन होने जा रहा है, वो राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन है, और हमारा ये प्रयास है कि प्रयागराज मंडल से कम 1,000 आदमियों की संख्या यहाँ से पहुँचे। और इसी तरह से हमारे 18 रीजन उत्तर प्रदेश में हैं, 18 रीजन से 1,000 2,000 आदमी पहुँच रहा है, और हमारी कुल संख्या पूरे भारतवर्ष में 70 लाख के करीब है, और उन 70-71 लाख में 5 का गुणा कर दीजिए तो 3.5 करोड़ हम वोटर हैं, और किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। और इसी अधिवेशन के माध्यम से हम गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम तख्ता पलट इनका कर देंगे। यूपी चुनाव हमारे सर पे है। कहीं ना कहीं बात वही आई जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको रूबरू करवाया कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती है तो ये जरूर इस बार जो है यूपी सहित भारत में जो भी चुनाव लोकसभा और विधानसभा का होना हो उसमें बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। ये यहीं पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संयोजक कीर्तिमान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इसी समस्या से जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं, और काफ़ी दिनों से वो इसी समस्या को लेकर संघर्षरत हैं। कहीं ना कहीं जो है यही समस्या उनकी भी है, जो समस्या आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसी समस्या को लेकर जो है वो भी इसी कड़ी में जो है कार्यरत है, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। सर, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। कीर्तिमान सिंह। जैसा कि आज यहाँ पर जो मीटिंग का आयोजन किया गया है तो आप देख ही रहे हैं, और शायद ये मांगे आप लोगों की भी है, जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आपके द्वारा आप संयोजक हैं, उसको आप संचालन कर रहे हैं उसका, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज उसमें भी जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, इनकी मांगे कितनी जायज़ हैं? देखिए, मांगे बिल्कुल जायज़ है, और मांगे अलग नहीं है। मांगे जो है, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जनपद का मंत्री हूँ, और इसके अतिरिक्त मैं संयुक्त संगठन संचालन समिति का जनपद का संयोजक भी हूँ, और एक विभाग का खाद्य रसद का प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन जब आप मुझे पता चला यहाँ पर कि हमारे मित्र हैं रोडवेज़ के श्रीलाल तिवारी जी, उनके माध्यम से कि यहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं, और वो भी कौन बैठा हुआ है, हमारे देश के गार्जियन जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी लोग हैं। देखिए, हम लोग की मांगे बिल्कुल एक है, बिल्कुल नहीं अलग है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम पर जिस तरह भी 5 तारीख को हम लोगों ने लखनऊ में कार्यक्रम किया है, उसी तरह से इन लोग का महासम्मेलन होने वाला है, और वो 19 तारीख को लखनऊ में होगा। और ये आपको बता दिया जाए कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें देश के हर जो है प्रांत से सेवानिवृत्त कर्मचारी आ रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि ये जो इन लोग का सम्मेलन होने वाला है, ये सरकार ये समझ जाए कि ये निर्णायक सम्मेलन होने वाला है, और इसके बाद सरकार को इनको जीवन निर्वाह भत्ता देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस मांग में न केवल ये सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल रहेंगे, बल्कि इनके साथ जो है युवा भी अब साथ साथ में इनका सहयोग करेंगे, और हर स्तर पर जहाँ पर इनको आवश्यकता है, इनके बालकों की तरह इनका सहयोग करेंगे। और ये बहुत पीड़ाजनक बात है कि जो है लंबे टाइम जो है सरकार को सेवा देने के बाद इनको जो है भीख की तरह जो है मात्रा दे दी जाती है, ये बिल्कुल जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और सोच लीजिए कि हम लोग जो हैं न केवल छात्रों के लिए काम करते हैं,
सरकारी कर्मचारी हो गया, हम लोग बेरोजगार छात्रों के लिए भी काम करते हैं। और इस सरकार ने हर मौके पर लोगों को ठगा है, चाहे वो छात्र वर्ग हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के लोग हों, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे वो रोडवेज यूनियन हो, चाहे वो होमगार्ड यूनियन हो, चाहे कोई और यूनियन हो। और सरकार को ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ हम लोगों ने जो संगठित मोर्चा बनाकर लड़ाई की है, उसमें सारे लोग एक हो गए। और सारे लोग एक होने का मतलब कि ये जो मौका है, आप जानते हैं कि यूपी का जो चुनाव है वो मिनी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। और यहाँ से सरकार को तख्ता पलट का 19 तारीख को लखनऊ से वो संदेश जाएगा कि सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। और जैसा माननीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने बताया है कि 2 बार जो है केंद्र नेतृत्व से बात होने के बाद भी इनको खाने के लिए क्या मिला है, इनको बस कंप्रोमाइज़ के नाम पे मिल गया 1500-2000 रुपया। क्या उससे क्या खुद जो आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं या फिर कोई और नेतागण हैं, क्या वो अपना खुद का जीवन निर्वाह कर सकते हैं क्या? इसको मानवीय आधार पर समझना होगा। और 19 तारीख के बाद तत्काल प्रभाव से अगर इस मांग को बहाल नहीं किया गया तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दिल्ली तक जाएगा और सरकार का तख्ता पलट के रख देगा। जय हिंद। ये सुन रहे थे आप राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संयोजक कीर्तिमान सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये जो पेंशनर्स जो है बुजुर्ग हैं, या ये जो है मान लीजिए सेवानिवृत्त बुजुर्ग हैं, अलग अलग विभाग से जो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी पेंशन को लेकर, ये अकेले नहीं है, हमारे साथ हर विभाग के अलग अलग कर्मचारी, यहाँ से मान लीजिए बड़े ओहदे से लेकर सफाई कर्मी तक, जो कि सबसे छोटा पोस्ट है, और मतलब यहाँ तक कि युवा और आंगनबाड़ी, तमाम तरह के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग विभाग के, वो हमारे साथ हैं। और 19 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले महाधिवेशन में यह फैसला होगा कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। जिस तरफ ये संगठन झुक गया उसका पलड़ा भारी, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसी तरह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में अपना बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। तो क्या इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं? सर क्या बताएंगे, आज इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्यों रखी गई, सरकार से क्या मांगे, आपकी क्या जताना चाहते हैं? मैं इस चैनल को धन्यवाद दूंगा जिसने हम लोगों को कवरेज किया और प्रसारित करेगा। जी, हृदय से आभार आपका। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य सरकार को ये जिताना है कि वो जो हम लोग निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर रही, भेदभाव कर रही है, उचित नहीं है। ऐसा कहीं संसार में कोई भी वो स्कीम नहीं है जिसमें कफन नोच लिया जाता हो। हमारे मरने के बाद ये निष्ठुर पापी सरकार, अत्याचारी सरकार हम लोगों का जमा हुआ पैसा भी जब्त कर लेती है, नहीं देती है। इससे बड़ा दर्दनाक और दुखद घटना क्या होगी। और उसके बावजूद भी 2 बार मिलने के बाद प्रधानमंत्री से, समुद्र से हम लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। अब इसके बाद कोई स्थान नहीं मिलता जिससे बात किया जाए। प्रधानमंत्री जब हम लोग को सहायता नहीं दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, तो उनसे हम थोड़ी जो है बात करेंगे, कम शब्दों में बात करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर लोग कितने मौजूद हैं और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? रघुनंदन सिंह। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि ये मीटिंग का आयोजन किया गया है आज यहाँ पर, तो इस मीटिंग का क्या प्रयोजन है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? इस मीटिंग का प्रयोजन ये है कि हमारे जो 95 का जो पेंशनर हैं वो 30 साल, 35 साल, 38 साल हमारी 1000 रुपया, 1200, 1500 रुपया प्रति माह कट करके EPFO ऑफिस में जमा हुआ। और आज जो रिटायर हो रहा है 38 साल के बाद भी, हम राष्ट्र की सेवा किए हैं और रिटायर होने के बाद आज मुझे 2500 से लेकर 3000 के बीच मिलता है। इसमें हम पति पत्नी का भी गुजारा खाने तक भी नहीं हो सकता है, तो और क्या हो सकते हैं। इसके लेकर के हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे प्रदेश में अधिवेशन करते हुए हमारे भारत सरकार ने हमारा हर तरह का आंदोलन हमारे संगठन ने किया, उसका उन्होंने कभी भी वो नहीं किया। 2 बार 4-3 2020 को प्रधानमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टीम का वार्ता हुआ, फिर दोबारा 5/8 2021 को हुआ। आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया कि आपका उचित मांग है, आपका मांग पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक भी नहीं करने के कारण हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में अधिवेशन करते हुए
अंतिम 19 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय विराट सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे देश से हमारे लाखों के तादाद में वहाँ आएंगे। नो पेंशन नो वोट, ये घोषणा हमारे राष्ट्रीय टीम करेंगे। जैसा कि सुना, तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, कहीं ना कहीं कुछ नारे ऐसे भी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वहीं पेंशन नहीं तो वोट नहीं, और इस तरह के तमाम समस्याओं को लेकर जो है, और इनका ये भी कहना है कि जैसे मंत्री हैं, जो सांसद है, विधायक है, उनकी भी पेंशन खत्म की जाए तो हमें नहीं चाहिए पेंशन। उनको क्यों पेंशन दी जाती है, जो कि जनता के ही वोट से जो है वोट पाकर ऊंचे ओहदे तक पहुंचते हैं। ये मेरी पहली मीटिंग जो है नहीं है, इस तरह की कई मीटिंग मैंने अटेंड की है। तो उत्तर प्रदेश के हर कोने में इस समय कहर है और आग लगी हुई है। इसका परिणाम 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखाएगा। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन रवीन्द्र नाथ दीक्षित के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।